हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, आज के सेशन में इसे आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ओके, चलिए। तो कुछ क्वेश्चन आपने लास्ट सेशन में देखे थे, वो आपने रिवाइज किए होंगे घर जा करके। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन लिखिए, डिस्क्राइब व्हाट इज meant by significant describe what is meant by significant figures सिग्निफिकेंट फिगर से आप क्या समझते हैं? और क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर? इसका अर्थ है सार्थक अंक के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, सार्थक अंक ऐसे अंक हैं जो अपनी सार्थकता को व्यक्त कर पा रहे हैं, यानी कि जिनकी वजह से किसी भी वैल्यू पर आपका डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब आप इनकी पहचान कैसे करें? ठीक है, तो आपको उनकी पहचान करनी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक कोई नंबर दे देगा और उस नंबर में सिग्निफिकेंट नंबर्स डिजिट्स आपको काउंट करने को आएगा, तो वो आपको बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। बताइए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? ऐसी डिजिट्स आपको बतानी है जो एक्यूरेसी बता पाए नंबर्स की। ठीक है ना, बेसिकली वही है सार्थकता, एक्यूरेसी, प्रिसाइज। ठीक है ना, इन सब के लिए आपका एक वर्ड यूज किया जा रहा है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सो सिग्निफिकेंट फिगर आर द नंबर ऑफ डिजिट्स significant figures are number of digits in a given value or a measurement, किसी वैल्यू और मेजरमेंट में ऐसी डिजिट्स हैं, ये ऐसी आपका नंबर ऑफ डिजिट्स हैं नेसेसरी necessary to decide the accuracy and precision of measurement and precision of measurement। ओके, ये आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हो गया। और आप क्या कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण, और जो रिलायबल हो, ऐसे आंकड़े की बात आप करते हैं। अब आप पहचान कैसे करेंगे? कोई संख्या आपको दी गई है सपोज, उसमें कितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये आप कैसे पहचानें? ठीक है ना, तो पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। नाउ rules for determining significant figures। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का निर्धारण करने के क्या क्या नियम है?
पहली चीज, जितने भी आपके नॉन जीरो नंबर्स आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी गैर शून्यक आपके डिजिट्स हैं, संख्याएं हैं, वो किस में आती हैं, वो सारी आपके सार्थक अंकों में आएंगी। ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल है आपके पास एक संख्या है 176.38। ठीक है, अब जिन जिनको मैं अंडरलाइन कर ली हूँ वो आपके सिग्निफिकेंट है। तो ये ठीक है ना। दैट मीन्स 1 हो गया, 7 हो गया, 6 है आपका, उसके बाद डेसिमल है, देन 3, देन 8। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर आर 5। ओके, कितने हैं? 5 हैं आपके। अगर आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ significant figures in above number are 5, जिसमें क्या है, 1 भी है आपका, 7 भी है आपका, 6 भी है आपका, 3 भी है आपका और 8 भी है। तो सारे आपके क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब किसी भी संख्या में जितने गैर शून्यक संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, नॉन जीरो डिजिट जिन्हें आप कह रहे हैं, वो सारी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंकों के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है। चलिए, नाउ दूसरा क्या है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम आपका कहता है कि दो गैर शून्यक संख्याओं के मध्य, क्या कहा मैंने, दो गैर शून्यक संख्याओं के मध्य अगर शून्य आता है, दो गैर शून्यक संख्याओं के मध्य अगर शून्य आता है तो वो भी आपका क्या होगा, यानी कि अगर आपने कोई संख्या लिखी है ये, तो ये गैर शून्यक संख्या है 7 और 2, और उनके मध्य क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो वो शून्य भी यहाँ पर क्या होगा, सार्थक संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर टोटल 5 आपके क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ओके, सो लिखिए, ऑल द जीरोस बिटवीन, all the zeros between two non-zeros between two non-zeros are significant। ठीक है, तो दो गैर शून्य के बीच में जो शून्य होंगे वो भी क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट होंगे, जैसे कि यह। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5। ठीक है, यानी 6 भी है, 7 भी है, ये दोनों भी है और ये भी। ठीक है ना। चलिए चलिए, नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, ये तो हो गए आपकी सिंपल नंबर, जहां पर सिंपल पहली चीज है कि जितने भी गैर शून्यक हैं वो सारे आपके सार्थक हैं। दूसरा, शून्य आपका सार्थक हो सकता है यदि वो दो गैर शून्य के मध्य आ रहा है। समझ गए। चलिए, तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या कह रही है, अगर हमारा डेसिमल है, यदि हमारा क्या है, डेसिमल है, और एक से छोटी संख्या, एक से छोटी संख्या का मतलब है 0 आएगा डेसिमल से पहले, और उसके बाद भी सपोज आपका डेसिमल है, ये कोई संख्या है, तो इसमें कितनी सार्थक आपके डिजिट्स होंगे, सार्थक संख्याएं होंगी। तो ये कहता है कि जब एक से छोटी संख्या कोई होगी उसमें दशमलव से पहले, यानी दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 है और डेसिमल के राइट हैंड साइड में डिजिट के, आपके नॉन जीरो डिजिट के पहले भी 0 है, तो वो सारे 0 आपके किस में आते हैं, सार्थक संख्याओं में नहीं आते हैं। यानी ये जो 3 0 है ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, एक तो जो आपकी गैर शून्य है 6 7 3, और दूसरा ये वाला 0 भी होगा। क्यों, क्योंकि ये दो गैर शून्य के बीच में है।
तो यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो राइट डाउन द नेक्स्ट रूल। इफ द नंबर इज लेस देन 1, if the number is less than 1, अगर एक से छोटी आपकी संख्या, ये एक से छोटी है ना, डेसिमल से पहले 0 है, इसका मतलब एक से छोटी है। इफ द नंबर इज लेस देन 1, the 0 on the right of the decimal, the 0 on the right of the decimal point and to the left and to the left of first non-zero digit are or is non-significant, are non-significant। ठीक है, समझ आ गया क्या कहा जा रहा है? देखो पहली चीज, ये गैर शून्य तो है ही आपका, तो ये आपका शून्य तो है ही, तो ये तो आपका सिग्निफिकेंट में आएगा नहीं। बात करते हैं डेसिमल के बाद की, तो डेसिमल के राइट साइड में जो है, जो कि गैर शून्य से लेफ्ट साइड में, समझ रहे हो ना, इनकी डिजिट की बात की जा रही, इन दो जीरो की, जो दशमलव के दाईं ओर हैं, तथा गैर शून्य संख्या जो है वहां पर, पहली जो गैर शून्य संख्या है उसके बाईं ओर हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जब हमने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखा तो कितने आए आपके? 4 आए, जो कि ये है। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है? डेसिमल का दूसरा केस लेकर के चलते हैं, जहां पर आपको एक संख्या दी गई है 1.560। इसमें अब आपको पता है जो नॉन जीरो डिजिट है वो डायरेक्ट सिग्निफिकेंट है, तो 3 तो आपको पहले ही दिख रहा है। अब इस जीरो की बात करते हैं। डेसिमल के बाद अगर जीरो आपका लास्ट में लगा है, लास्ट में मतलब क्या है? नॉन जीरो के बाद लगा है। किसी दशमलव संख्या में यदि शून्य किसी गैर शून्य संख्या के बाद में और अंत में लिखा गया है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। समझ रहे हैं? यानी इस संख्या में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट रूल लिखिए, द जीरोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। द zeros on the right hand side on the right hand side, the zeros on the right hand side of the last non-zero of the last non-zero number are significant। लेकिन कब? जब आपका यहाँ पर डेसिमल होगा। ठीक है ना? सिग्निफिकेंट, बट for this number should be written, or number must be written with decimal point, must be written with decimal point। ठीक है?
चलिए अब नेक्स्ट लिखें, इसी में ऐड कर लिए द जीरोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, बट फॉर दिस नंबर मस्ट बी रिटन विद डेसिमल पॉइंट, अदरवाइज ट्रेलिंग जीरोज, otherwise trailing zeros are insignificant. ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल है, अगर जैसे संख्या आपके पास 70000, ये संख्या है, तो इसमें सिग्निफिकेंट संख्या सिर्फ केवल एक है, जो कि क्या है, गैर शून्य, तो ये 1। समझ गए? अगर दशमलव है तो नॉन जीरो के बाद कोई जीरो आ रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन अगर दशमलव नहीं है, इस प्रकार से आपको ट्रेलिंग जीरोस दिख रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। ओके, चलिए लिखिए, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड, हाउ मैनी significant figures are present in the following numbers, in the following number of following। ठीक है, फर्स्ट लिखो, पहली संख्या लिखो 0.0025। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दशमलव के सबसे पहला रूल, केवल गैर शून्य संख्या जो आपको दिख रही है, ये दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2। कौन कौन से, 2 और 5। ठीक है, सेकेंड डिजिट लिखो, सेकेंड नंबर लिखो 208। 2008 कितने हो गए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सेकेंड रूल कि दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट। ठीक है, चलिए तीसरा लिखिए, सारे रूल्स क्लियर हो रहे हैं इसमें। 1270000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बताइए। लास्ट रूल 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर डेसिमल लगता है, दशमलव लगेगा, तो उसके बाद भी दशमलव आएगा, उसके बाद भी दशमलव आएगा, तो दशमलव के बाद जीरो ही है, और उससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, उससे पहले भी दशमलव ही है, तो सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये जीरो। क्लियर है? सो 3 है, कौन कौन से, 1, 2 और 7, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें 4 है तो ये चारों ही आपके सिग्निफिकेंट है। बेसिकली काउंट करना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, तो कितने हो गए, 4। ये चारों ही आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट हो गए। ओके, चलिए कुछ होमवर्क में इनमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। लिखिए, इन सब में आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। ठीक है ना? तो आज के सेशन में हमने एक और क्वेश्चन और उससे रिलेटेड एक पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किया, जो कि था सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है ना? मैं उम्मीद करती हूँ सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्लियर होगा। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम लोग कुछ और नए प्रश्नों के साथ आएंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।